नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। अगली महत्वपूर्ण खबर आ रही है सुपौल से। विद्यालय के बच्चे नहीं सुरक्षित, सुशासन बाबू के राज में विद्यालय की खुलती पोल। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मंडलीय मुख्यालय अंतर्गत प्रखंड क्षेत्र के कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत बिसुनिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जमीनी पोल खुलने का है। शिक्षिका ने बताया कि हम लोगों को विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, भवनों की कमी है, शौचालय की कमी है, चारदीवारी की कमी है, साफ सफाई की कमी है, ऑफिस नहीं है, गंदगी का अंबार लगा रहता है जिससे हर वक्त बदबू देता रहता है। भवन की स्थिति में जर्जर हालत में है। खतरे की घंटी बजती रहती है। शिक्षिकाएं बच्चे दोनों पर खतरा मंडराता रहता है। हम नहीं कह रहे हैं, सुशासन बाबू की शिक्षिकाएं बोल रही हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर तो विद्यालय की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। एक तरफ सुशासन बाबू कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, महिला बहुत खुश है, तो वहीं महिलाओं के प्रति विधि व्यवस्था की हालत ऐसी है कि महिला खुद ही सुशासन बाबू की पोल खोल रही हैं। महिलाएं कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, सब कुछ बयां कर रही हैं। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में बिहार के सरकारी विद्यालय की स्थिति कब तक सुधारती है, या फिर ऐसे ही विद्यालय की विधि व्यवस्था चलती रहेगी। ये कोई एक विद्यालय की बात नहीं है, ऐसे बिहार में सैकड़ों विद्यालय हैं जिसकी हालत बदतर हालत में चल रही है। सरकार ऐसी नीति शिक्षक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि शिक्षक जानते हैं कि हम लोग कुत्तों की भौंकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान भरोसे विद्यालय चल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। 5 भवन है, 8 क्लास तक चला रहे हैं। इसकी स्थिति बहुत जर्जर है। इसकी स्थिति तो इतनी जर्जर है कि बरसात में पूरा पानी टपकते रहता है और कभी भवन गिर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ तो बच्चे को नहीं बैठाते, लेकिन हम लोगों का बैठना तो यहाँ मजबूरी है। हम लोग यहीं बैठते हैं। यहाँ हमारा ऑफिस है, ये चलता फिरता हमारा ऑफिस है। यहाँ ऑफिस भी नहीं है, ये चलता फिरता ऑफिस है। एक शौचालय है, इतने सारे बच्चे हैं, शिक्षकों की भी कुछ कमी है और भवन तो है ही नहीं, जिसके कारण कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है। एक टीचर पर 40 बच्चे होने चाहिए। यहाँ हम लोग 150 बच्चे को अकेले ही देखना पड़ता है। अभी आप 6, 7, 8 में जाकर के देखेंगे कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं, वहाँ हम अकेले क्लास ले रहे हैं। इस स्थिति में कहाँ से अच्छी पढ़ाई हो पाएगी? ना हम ही संतुष्ट हो पाएंगे, ना बच्चे ही संतुष्ट हो पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारी कृष्णा रानी। अच्छा, किस विद्यालय में है आप? मध्य विद्यालय बिसुनिया। शिक्षिका पद पे उपस्थित हैं, शिक्षिका पद पे हैं आप? क्या परेशानी है विद्यालय में? परेशानी यही है सर, बाथरूम लैट्रिन रूम एक तो है, उसी में सब जाते हैं। इसका भी दिक्कत है। उधर जो खाना बनता है, बच्चे सब जो खाता है फेंकता है, इस विद्यालय में बैठते हैं तो गंदगी आता है। मतलब लैट्रिन बाथरूम की कमी है और साफ सफाई इधर उधर और जो भी है बाउंड्री का बाउंड्री तो नहीं है, बाउंड्री के चलते तो बच्चे सब इधर उधर करते रहता है। सड़क किनारे बाउंड्री है। अच्छा, ये भवन कैसा है? भवन का भी कमी है, भवन टूटा फूटा हुआ है, इसका भी होना चाहिए। भवन की स्थिति जर्जर है। इससे अवगत कभी नहीं कराए हैं पदाधिकारी को? अवगत तो करवाए हैं, नहीं सब इससे पहले भी आए हैं, कोई ध्यान नहीं देते इस पर। गया है, बनवा रहे हैं, दूर के नहीं। क्या बोले थे? क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। आप क्या हैं? प्रखंड शिक्षिका है। किस विद्यालय में आप? मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिसुनिया। क्या दिक्कत है विद्यालय में? विद्यालय में इतनी दिक्कत है, भवन यहाँ पर बहुत जर्जर है। 600 बच्चों की उपस्थिति है, यहाँ पर विद्यालय नहीं है। बच्चे का कंबाइंड क्लास हम लोग चला रहे हैं।
एक शौचालय है जिसमें 600 बच्चे नहीं में से 300 बच्चे करीब आते ही हैं। 5 रसोइया हैं, 7 शिक्षक हैं। कैसे यहाँ पर होगा? छोटे छोटे बच्चों के लिए तो जैसे तैसे हो जाता है, बड़े बच्चियाँ यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पाती हैं, तो बच्चियाँ कैसे आएंगी? उपस्थिति कहाँ से हो पाएगा? कितने क्लास से कितने क्लास तक विद्यार्थी की पढ़ाई होता है? पहला से लेकर के 8वीं तक के बच्चे यहाँ आते हैं और 8वीं तक के बच्चे की पढ़ाई होती है। यहाँ मतलब बाथरूम की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बाउंड्री नहीं है। हम लोग कोई ना कोई टीचर किसी न किसी वजह से आकस्मिक अवकाश में अगर रह गए और दूसरे क्लास में अगर चले गए, बच्चे को समझाने के लिए उपस्थिति दर्ज कराने एचएम के पास जाते हैं, बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। कल को बच्चे के साथ किसी तरह की अगर घटना घट जाती है तो उसके जिम्मेदार तो हम लोग होंगे, ग्रामीण हम लोगों के ऊपर दोषारोपण करने आएंगे। तो यहाँ बाउंड्री की व्यवस्था होनी चाहिए ना, वो सब व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इस सबसे जरा सा सरकार को अवगत कराया जाए, अधिकारियों को अवगत कराया जाए, रिक्वेस्ट है हमारा। क्या क्या कमी है इसमें आपके हिसाब से? बाउंड्री नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बाउंड्री होना चाहिए ताकि बच्चे बाहर ना जाए, सुरक्षित रहें स्कूल में। दूसरी बात है कि भवन जर्जर है। तीसरी बात है कि भवन की भी कमी है जिसके कारण कंबाइंड क्लास चलाना पड़ रहा है। शिक्षक भी कुछ कम है, एक एचएम है और 6 टीचर हैं, तो शिक्षकों की कमी होने के कारण विषयवार पढ़ाई पठन पाठन भी नहीं हो पाता है। वो होना चाहिए। शौचालय सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो शौचालय की है, तो शौचालय होना चाहिए पृथक पृथक, लड़के का छात्र का अलग और छात्राओं का। शौचालय बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस भी नहीं है यहाँ पर। देख ही रहे हैं कि वहाँ हम लोग बरामदे में बैठ करके जैसे तैसे चल रहा है, तो एक ऑफिस भी होना चाहिए। अगर हर कुछ सही रहेगा तभी शिक्षक का भी मनोबल, उत्साह उनका भी बढ़ता है और शिक्षक भी अच्छे से पढ़ा पाते हैं। इस सबसे ज़रा सा सरकार को अवगत कराना चाहिए। आप लोगों को भी सबके सहयोग से ही चलेगा ना, तो इसलिए आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो ज़रा सा हम लोगों की भी परेशानियों को, मजबूरियों को सरकार समझे।